हाँ, अब आपने सही सवाल पूछा है। एक्चुअली है क्या ना, यहाँ मुसलमान टारगेट में नहीं है, खाली टारगेट में मुसलमान को रखा जा रहा है, लेकिन साजिश हिंदू के निचले दर्जे के जातियों के खिलाफ हो रही है। योगी आदित्यनाथ को तो माँ बहन की गाली दे रहे हैं लोग। बनारस वाले? बनारस में दुकान पर नेम प्लेट लगेगा चमार का, दुकान पर नेम प्लेट लगेगा पासी का, दुकान पर नेम प्लेट लगेगा सोनकर का। तो ये जो मनुवादी वाले लोग हैं, जो पाखंड से और अपने आप को त्रिपुंड पोत करके बहुत बड़कवा हिंदू और शास्त्र और परंपरा के ठेकेदार बनते हैं, तो क्या उसके जेहन में जाति का जहर नहीं है? वो भेदभाव वाला वही मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं कि चमार हो तो जमीने पे बैठो जनरल कास्ट के सामने, ठाकुर बाभन भूमियार के सामने। मुसलमान जान रहा है कि तुम हमारा कभी कुछ उखाड़ ही नहीं पाओगे कुछ। और क्या उखाड़ पाया योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों का? लेकिन बनारस का एक आम जनता मतारी बहन का गाड़ी दे रहा है भैया, और लगवा लें। जब लग जाएगा वोट तो हिंदू के दुकान से खरीदेगा चमनिया, तो क्या मुसलमान के दुकान से नहीं खरीदेगा? 22 जुलाई से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। मुजफ्फरनगर में हमने देखा कि वहाँ के एसएसपी के आदेश के बाद कल योगी आदित्यनाथ यानी यूपी के सीएम ने पूरे प्रदेश में वो नियम लागू कर दिया कि कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है उस पर जितनी भी दुकानें खाने पीने की, चाहे फल फ्रूट की हों, चाहे ढाबे हों, जिस तरह की भी दुकानें खाने पीने की, सबको अपने नाम की प्लेट उसके आगे लगानी है, ताकि ये पता चल सके कि वो किस धर्म का है। जब से ये खबर सामने आई है पूरे देश में एक घमासान मचा हुआ है और लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन को अभी तक कोई फैसला ऐसा नहीं आया कि उसको वापस लिया जाए। बनारस में इस वक्त हम मौजूद हैं, बनारस में भी ये आर्डर लागू होने को है। आज हमने कई जगह निरीक्षण किया तो पता चला कल से वो चीज़ें होर्डिंग लगनी शुरू हो जाएंगी। काशी विश्वनाथ में भी कल खबर आई कि वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ पे भी हम लोगों से आग्रह किया कि अपनी दुकानों के आगे जो है अपने नाम प्लेट लगाएं। तो मिश्रा जी के पास एक बार फिर हम पहुँच चुके हैं बनारस में, और मिश्रा जी से जानेंगे कि बनारस में वो कैसे इन सारे मामलों को देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस में भी अब ये फैसला लागू पूरे प्रदेश में हो गया है। आप लोग बनारस में कांवड़ यात्रा करते हैं, बनारस में आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बनारस है और बनारस को हमारे पूर्वजों ने बना हुआ रस का एक शहर बनाया था, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ताना बाना हमारी एक परंपरा रही है। ये तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, सत्ता में बैठने के लिए ये जबरिया आग लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का बहुत ही कड़ा निंदा करते हैं, क्योंकि इससे समाज में बंटवारा होगा, विभाजन होगा और आपसी वैमनस्यता चरम पर होगी। और इस आपसी वैमनस्यता और विचारधारा के अलगाववाद में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या उसका बेटा चपेट में नहीं आएगा। इसमें हमारे और आप जैसे लोग के परिवार के लोग जद में आएंगे। हमको एक बात बताइए, कितने ठेला लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, कितने कार्यकर्ता लगाते हैं? तो कार्यकर्ता तो लगाएगा, कार्यकर्ता तो चपेट में आएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से इस देश के लिए खतरा रही है, और भारतीय जनता पार्टी सदैव से अपने कार्यकर्ताओं के लिए खतरा रही है। आप एक बात बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं झेल रहे हैं? झेल रहे हैं। ये जो नफरत फैलेगा बोर्ड लगा करके, इससे व्यापार पर जो चोट आएगी, देखिए ये सीधे सीधे व्यापार पर चोट मारने का कहानी है। बनारस जैसे शहर पर एक कलंक लगाने का काम है। सिर्फ क्यों? एक रास्ता है कि बस हमारा राजनीति सफल होता रहे। तो इसको अब आम जनता भी समझ रहा है। हमने आज तमाम लोगों के बीच में हमने बात किया, लोगों के बीच में आपको हम बताएं वो शब्द हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ को तो माँ बहन की गाली दे रहे हैं लोग। बनारस वाले? बनारस में लोग, अरे यार, किसी की रोटी, किसी के जाति, किसी के धर्म पर छीनने की कोशिश करोगे, किसी का कस्टमर, भाई देखो जब दुकान खुलता है तो दुकान का जो ग्राहक होता है उसको भगवान के रूप में लोगों ने देखा है आज तक बनारस में। उसको हिंदू और मुसलमान के रूप में थोड़ो नहीं देखा है, उसको जाति के आधार पर थोड़ो नहीं देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह कुकृत्य सुनने के बाद हर आदमी के जुबान पर गाली है, क्योंकि यह बनारस परंपराओं का शहर है। बनारस राजनीति तो करता है, लेकिन इतना अंधा बनारस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सफल करने के लिए अपने ताना बाना अपने घर को फूंक दे। तो बनारसी पहली दफ़ा
बनारसी खुल करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दे रही है, इससे ये एहसास हुआ, जी, हम आपको इससे रोकेंगे। ये एहसास हुआ कि बनारस में नफरत वफरत पैदा नहीं होगा, बल्कि नफरत पैदा करने वाले लोग को इसी सावन में बाबा विश्वनाथ पूरी तरीके से बर्बाद करके और मुंह काला लेकिन करेंगे। मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि बनारस के लोग परेशान हैं। कल ही हमने बयान सुना, काशी विश्वनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अध्यक्ष का बयान आया कि जो है यहाँ पे भी हम चीज़ें लागू करवाएंगे। लेकिन अरे भाई, वो ट्रस्ट के अधिकारी हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। प्रशासन के तो है नहीं वो। अरे भैया, प्रशासन के नहीं है तो प्रशासन के दबाव में तो रहेगा। प्रशासन किसका है? जाके पूछिए प्रशासन के लोगों के बीच में, क्या प्रशासन पर असर नहीं आ रहा है इस बोर्ड से? प्रशासन में विद्रोह की स्थिति नहीं हो रही है इस बोर्ड से? और एक बात और हम आपको सबसे गंभीर बात बता दें कि ये मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है, ये संविधान के ऊपर हमला है। इशारा खाली टारगेट में मुसलमान को रखा जा रहा है, लेकिन साजिश हिंदू के निचले दर्जे के जातियों के खिलाफ हो रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि उनकी आस्था का हम ख्याल रख रहे हैं, ताकि अरे जब खाने उनकी पीने की आस्था चीज़ें का जाए ख्याल। तो लहसुन प्याज मुसलमान बनाते हैं, गोश्त वो बेचते हैं। अरे आप एक बात बताइए, यही सरकार की बुद्धिहीनता है, इसीलिए मैं इन सबों को बेवकूफ़ और फुलिस्ट पर्सनालिटी कहता हूँ, मूर्ख कहता हूँ। एक बात बताइए, आप इसी मार्केट में हैं, मुसलमान की जो भी बस्तियां हैं या मुसलमान जहां भी रहता है वो कम्युनिटी में रहता है अपने, तो मुसलमान तो कभी भी हिंदुओं के क्षेत्र में जल्दी होटलें नहीं खोलता है। मुसलमान जब भी खाने पीने की चीज़ लगाता है तो वो नॉनवेज एकदम पहले नहीं बनाता है, हैं? वो मतलब वेज नहीं बनाता है, वो नॉनवेजे पे वो सब ज़्यादा रहते हैं। तो वो कावड़िया में नॉनवेज वाला दुकानें नहीं लगेगा, तो यहाँ से मुसलमान अलग हो गया। रही फल फ्रूट सब्जी की बात, तो ये बात बताओ, मुसलमान के ठेले पर से आम तुम नहीं खरीदोगे, लेकिन क्या वो वही आम अगर किसी कोई हिंदू बेच रहा है, लेकिन वो बागान किसी मुसलमान का होगा तो क्या करोगे? अच्छा, जो सामान आती है तो वो क्या बड़ा शुद्धता से आती है? कभी देखे हो? ट्रकों पर यहीं चन्नुआ सट्टी है, जाके देखो, नाले में गिरा हुआ है बोरा, उसको उठा करके फिर रख दिए, कीचड़ में सना हुआ बोरा है उसको उठा के रख दिए, उसको तो ले जाके लोग धुल धुल करके फिर बाद में खाते हैं ना, लेकिन वो आती है मिट्टी से निकल करके, खेतों से निकल करके गिरता है, पड़ता है। तो ये बौद्धिक क्षमता नहीं समझ तो पाए। आपके कहने का तात्पर्य बिना सोचे समझे सरकार ने ये फैसला लिया। अरे वो उधर आई हुई है अब। हाँ, अब आपने सही सवाल पूछा है। एक्चुअली है क्या ना, यहाँ मुसलमान टारगेट में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अंतरकलह में फंसी हुई है। योगी और मोदी में है टसन एकदम। केशव प्रसाद मौर्य का कुल कहानी आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपसी सिर फुटअव्वल में यह निर्णय ली है, और जानते हैं ये निर्णय किसके खिलाफ लिए हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता के खिलाफ नहीं लिए हैं, हिंदुओं के पक्ष में नहीं लिए हैं। योगी आदित्यनाथ मोदी की सरकार को गिराने के लिए यह फैसला लिए हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह योगी बाबा को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। तो योगी बाबा और पूरी टीम उनकी यह व्यवस्था लागू कर दी सावन में कि नेम प्लेट लगाइए, इससे वैमनस्यता बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो खाली उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब हिंदू मुसलमान की कोई सवाल या टॉपिक उठेगी तो पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा ना। तो जब पूरे देश का बात आएगा तो मोदी बदनाम होंगे, जब पूरे इंटरनेशनल की बात आएगी तो भाजपा की सरकार बदनाम होगी, उसमें योगी आदित्यनाथ तो होंगे नहीं बदनाम। तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ साफ कॉर्नर से, छुपे कोने से मोदी जी के सर पर वार किया है। क्योंकि उनके जो घटक दल है, आरएलडी हो गई चाहे जेडीयू हो गई, सभी ने विरोध किया है। खुल करके सबने विरोध किया, क्योंकि सब धर्मनिरपेक्षता का कसम खाते हैं, संविधान का कसम लेते हैं। अब यहाँ जो है नेम प्लेट लगने लगा, तो चिराग पासवान को पहले समझा लें भाजपा वाले, जेडीयू को समझा लें भाजपा वाले, आरएलडी को समझा लें भाजपा वाले, चंद्रबाबू नायडू को पार्टी को समझा लें भाजपा वाले। तो ये मोदी को डिस्टर्ब करने के लिए, अमित शाह का ग्राफ गिराने के लिए और भाजपा का सेंट्रल में सरकार गिराने के लिए खुद ही योगी आदित्यनाथ अपना टॉप गियर लगा चुके हैं। तो इस कहावत पर, इस पूरे प्रकरण में एक कहावत आता है पत्रकार भाई, कि घर का बेदी लंका ढाए,
तो लंका का रावण कौन था? नरेंद्र मोदी। घर का भेदी कौन हो गया? योगी आदित्यनाथ। तो ये भाजपा के आपसी कलह का देन है, नेम प्लेट। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि मोदी की सरकार पूरे देश से निकल जाए, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री कुर्सी बची रहे। नहीं तो मोदी और अमित शाह जब तक सेंट्रल के पॉलिटिक्स में रहेंगे तब तक जो है योगी आदित्यनाथ को यहाँ डिस्टर्ब यानी करते जो हैं। आप बता रहे हैं कि यूपी में जो प्रकरण चल रहा था यूपी के सीएम को लेकर, उसका एक्शन का रिएक्शन ये दिखा हाँ, रहा है। एक्शन का रिएक्शन है, यहाँ मुसलमान टारगेट पे नहीं है। अच्छा। हाँ, और रही बात ये कि मुसलमान कहाँ टारगेट पर आ जाएगा। मुसलमान जो है अपना बुनकरी में काम करता है। मुसलमान सबसे ज़्यादा तादाद में जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में व्यापार करता है। मुसलमान खाने पीने में तो बहुत निम्न दर्जे पर काम करता है। खाने पीने का होटल तो हम मुसलमानों का बहुत ज़्यादा देखे नहीं, और वो भी धार्मिक स्थान पे वैसे भी मुसलमान नहीं जाता है। तो भैया मेरे, एक और पॉइंट है इसमें, ये संविधान पर जो हमले हैं, ये संविधान पर हमला किया गया है जानबूझ के योगी आदित्यनाथ के तरफ से। क्योंकि ये जब संविधान पर हमला होगा नेम प्लेट वाला, तो इनका जो आरएसएस का एजेंडा था कि हम भारतीय संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करेंगे। तो मनुस्मृति क्या है? नेम प्लेट लगेगा जब हिंदुओं के कांवड़ यात्रा में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ठेला खोमचा में काम करने वाले लोग हैं वो दलित बिरादरी के लोग हैं, वो पिछड़े बिरादरी के लोग हैं। तो अब वही हो गया कि दुकान पर नेम प्लेट लगेगा चमार का, दुकान पर नेम प्लेट लगेगा पासी का, दुकान पर नेम प्लेट लगेगा सोनकर का। तो ये जो मनुवादी वाले लोग हैं, जो पाखंड से और अपने आप को त्रिपुंड पोत करके बहुत बड़कवा हिंदू और शास्त्र और परंपरा के ठेकेदार बनते हैं, तो क्या उसके जेहन में जाति का जहर नहीं है? ये जाति का जहर इस देश को हिंदू, बिल्कुल उल्टा चले है कि जो छुआछूत वाले मामले पे आप चले। अरे 2000 सालों से यही काम किया गया था। और उसके आप आरएसएस का शायद मुखपत्र का संकल्प पत्र नहीं पढ़े हैं। वो इस देश के अंदर भारतीय संविधान, अंबेडकर के संविधान को नहीं लागू करना चाहते हैं। वो भेदभाव वाला वही मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं कि चमार हो तो जमीने पे बैठो जनरल कास्ट के सामने, ठाकुर बाभन भूमियार के सामने, मुसहर हो तो पिछमे रहो, चप्पल पहन के दरवाजे पे मत आओ। तो इस तरीके का जो कुकृत्य है, अब इनका धर्म वाला लड़ाई तो चल नहीं पा रहा है, तो अब ये जातिवाद के तरफ इशारा कर रहे हैं और ये जाति के आधार पर इस देश को बर्बाद करेंगे। मुसलमान की आड़ में, मुसलमान के आड़ में। मुसलमान कहाँ रह ही गया एजेंडे में? मुसलमान तो खाली राजनीतिक एजेंडे पे जुबान में रह गया है। मुसलमान कहीं कुछ बोल रहा है? मुसलमान जान रहा है, बौद्धिक क्षमता के लोग हैं, मुसलमान जान रहा है कि तुम हमारा कभी कुछ उखाड़ ही नहीं पाओगे कुछ। और क्या उखाड़ पाया योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों का? किया क्या तुमने मुसलमानों को? मुसलमान एकदम शान से अपना मजदूरी कर रहा है, खा रहा है। ऐसा तो नहीं हमने देखा किसी भी मुसलमान को कि तड़प रहा है कि योगी। वाले तो कहते चूड़ी टाइट कर दी है योगी ने मुसलमानों की। अरे उनकी चूड़ी टाइट हो गई है, भाजपा वालों की पूछो कि वो सदस्यता ले तो लिए हैं भाजपा का, लेकिन 100 रुपया का पेट्रोलवा और टमाटर और प्याज खरीदने में उनके घरवा में चूड़ी टाइट हो गई है, गैस सिलेंडरवा लेने में। तो पहले भाजपा वाले अपने घरवा का विद्रोह संभाल लें, उसके बाद हुआ में यहाँ चूड़ी टाइट करने। यहाँ तो हर एक हिंदू हर एक मुसलमान के साथ खड़ा है, और यहाँ का हर एक मुसलमान हर एक हिंदू के साथ खड़ा है। वो पुलिस लगा करके, सेना लगा के तुम ही अपनी नाजी व्यवस्था का फरमान जारी कर सकते हो। तो भाई अब तो मैं तो एक अपील और करना चाहूँगा कि देश के ब्यूरोक्रेट्स में, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे पीएससी हो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? खामोश हैं। इतना जलालत, इतना अत्याचार, इतना दुर्भावना देखने के बावजूद भी सिर्फ आप अपनी नौकरी बचाने के लिए, सिर्फ अपनी घर को बचाने के लिए जो आप लाठियां और जो चुप्पी साधे हुए हैं, हम तो आप लोगों से कहेंगे कि एक बार घूम जाइए और घूम करके सीधे भाजपा वालों को घेरिए कि ये संविधान अगर उसके लिए है तो संविधान हमारे लिए भी है। इसी में फिल्म एक्टर और स्पोर्ट पर्सन भी, उनकी तरफ से भी इस तरह का जब कोई मामला आता तो कोई जबान नहीं खुलती। कुछ नहीं खुल रहा है, किसी का नहीं खुल रहा है। तो सब डरे सहमे हुए वो लोग हैं जो लोग चोर टाइप के लोग हैं, जिनकी शासन सत्ता से पेट भरता है, तो वो नहीं बोलेंगे। लेकिन बनारस का एक आम जनता मतारी बहन का गाड़ी दे रहा है भैया, और लगवा लें क्या बोर्ड। और एक बात बताएं, जब लग जाएगा बोर्ड
तो हिंदू हिंदू के दुकान से खरीदेगा सामानिया, तो क्या मुसलमान मुसलमान के दुकान से नहीं खरीदेगा? तो इसमें चोट किसको लगेगा? निचले और मध्यम वर्गीय व्यापार को लगेगा। तो और लगावे यही लोग तो आएगा मोदी ही तो कर लें। मोदी कलंक है। मोदी और योगी इस देश के लिए अभिशाप है। और जब तक ये मोदी योगी रहेंगे, भाजपा वाला रहेंगे, ऐसा ही आपको 3-5 पंचौरा पिछले 10 साल से आप झेलते झेलते टेंसलाइड हैं। फिर आप देखिए, चुनाव से पहले भी हिंदू मुसलमान, चुनाव के बाद भी हिंदू मुसलमान। एक अंतिम सवाल मिश्रा जी आपसे, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, अब हम नहीं बोलेंगे। एक अंतिम सवाल ये है मिश्रा जी, परसों जब हमने आपसे खबर की, जब हम शाम में गए तो हमने खबर देखी कि मुजफ्फरनगर का शुरू जो मामला था, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हिंदुओं की जो ढाबे थे उनमें मुसलमान मैनेजर थे, मुसलमान वेटर थे, मुसलमान कारीगर है। तो उनसे पुलिस प्रशासन ने कहा कि इनको भी निकालिए, उनको भी निकाला गया। योगी और मोदी और भाजपा, मैं बार बार आपके चैनल पे कहा हूँ कि सबसे बड़ा अगर किसी के दुश्मन हैं तो हिंदुओं के। यह असर हिंदू परिवार के गरीब गुरबों पर जाएगा। यह असर मध्यम वर्गीय और बड़े पूंजीवादी कॉरपोरेट हिंदुओं पे नहीं जाएगा मित्र। तो ऑनलाइन आजकल व्यवस्था हो गया है, तो ऑनलाइन जो सामान कपड़ा खरीद रहा है बहुत बड़ा, तो उससे भी वेरिफिकेशन ले लें कि ये जिस फर्म से हम मंगा रहे हैं वो मुसलमान का है। कहाँ कहाँ से मुसलमान को हटाओगे बॉस? आसमान से लेके ज़मीन तक। सोशल मीडिया में बहस छिड़े कि खून जो दे रहा है उस पर होना चाहिए नाम। उत्तर से लेके पश्चिम तक कहाँ कहाँ से हटा पाओगे? खून वाली जो बात है सोशल मीडिया पे, पेट्रोल जो है बात, मुसलमान देश से पेट्रोल आता है, खून वाली बात, ये तो बहुत तुच्छ मानसिकता की बात है भाई। वो बंटवारा कर रहा है तो खूनों वाली बतिया है। अब वहीं जितने हिंदू हैं उसमें तमाम मुस्लिम ट्रस्ट के लोग हैं, हमारे तमाम मुस्लिम साथी हैं जो हर महीने खून रक्तदान देते हैं जीवन दान बचाने के लिए। तो ये मानवता के दुश्मन हो गए ना। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर मानवता ना हो वो किसी धर्म का लायक नहीं है। तो हमको और आपको मिलकर के बनारसी मानवता के धर्म को निर्वहन करना है, न कि हिंदू मुसलमान का बोडवा लगवा लेने दीजिए। खुद हिंदू, यही अंतिम है। इसके बाद जब हिंदू तिल मिलाएगा गरीब गुरबा ना, तब वो समझाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुसलमान टारगेट में नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ के रडार पर ये मोदी और अमित शाह का गुजराती लॉबी है। यह लड़ाई वहाँ चल रही है, यहाँ मुसलमान खाली एक बहाना है, बाकी हिंदू निशाना है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी से हम बातचीत कर रहे थे। और जैसा कि 22 जुलाई को जो है कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, बनारस में भी वो हुक्म लागू हो गया है और कल से जो है रोड पे जो है दिखना शुरू हो जाएगा। हम आज निरीक्षण करने भी गए थे, दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कल जो है यहाँ से भी नियम लागू होने को देखने को मिलेगा। बाकी खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।